गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह है। आरोह में हम पढ़ रहे हैं पद्य भाग और पद्य भाग में हम पढ़ेंगे आज भवानी प्रसाद मिश्र। तो इनके द्वारा रचनावली में जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं ऊपर उनको देखेंगे। कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। यानी इनके कहने का मतलब क्या है कि तेरे को हर एक समय आगे बढ़ते रहना है। यानी कुछ लिख और उसके बाद ही आराम करने की सोच, कुछ पढ़ उसके बाद ही आराम करने की सोच, और जब भी तू जागे उस जगह से आगे बढ़। वहीं तेरे को नहीं ठहरना है बल्कि क्या करना है, आगे बढ़ना है। यानी हर स्थिति में तेरे को क्या करनी है, प्रगति करनी है। भवानी प्रसाद मिश्र, जन्म है इनका सन 1913, टिंगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि। प्रमुख सम्मान है इनके साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्म श्री से अलंकृत किया गया है इनको। और इनकी मृत्यु जो है सन 1985 में हुई है। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम ही भवानी प्रसाद मिश्र कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख है। यानी इनको क्या बताया गया है, सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का धनी बताया गया है। और कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भी इन्होंने क्या किया है, सक्रिय भूमिका अपनी दी है। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधीवाडम्य के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया है। यानी कविता और गांधी जी के बीच सेतु का कार्य किसने किया है, भवानी प्रसाद मिश्र ने किया है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी की चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी कहा गया है। ये बात ध्यान रखना भाई, कविता का गांधी किसे कहा गया है, भवानी प्रसाद मिश्र को। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मकता से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। यानी इनकी कविता के जो वाक्य हैं वो कैसे वाक्य दिखते हैं अपन को, गद्य कैसे दिखते हैं, लेकिन उनमें इतनी क्षमता है कि वो उन्हें आसानी से बदल सके। इसी कारण कविता सहज लोक के अधिक करीब है। यानी इनकी जो कविता है हमारी सांसारिकता जो है ना, संसार जो है उसके करीब है, यानी उसी से मिलती जुलती है, उसी के बारे में वर्णन है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना देते हैं। घरेलू किसको कहते हैं भाई, जिसे हम हर समय काम में लेते रहते हैं, तो उस तरीके से कविता को ये बना देते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। यानी अपनापन जो है ना वो इनकी कविता में दिखाई देता है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। किसकी व्यंजना है, सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी की यहाँ व्यंग्य और क्षोभ भरपूर है। यानी किस समय के हैं ये, नई कविता के। आधुनिक काल में बताया था ना, चौथा जो भाग है नई कहानी या नई कविता, तो ये नई कविता के कवि हैं। किंतु वह प्रतिक्रिया परक न होकर सृजनात्मक है। यानी इनके काव्य में व्यंग्य और क्षोभ है। व्यंग्य क्या होता है भाई, सीधे सरल शब्दों में बात ना कह करके अप्रस्तुत रूप से अपनी बात जो कही जाती है उसे व्यंग्य कहते हैं। क्षोभ किसी के प्रति क्रोध प्रकट करना, तो भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रिया परक न होकर सृजनात्मक है। यानी क्रोध तो ये बता रहे हैं, लेकिन वो कैसा है, सामने वाले में ऐसा जोश बनने वाला है कि वो अपने आप ही रचनात्मक कार्य करने लगता है। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। विस्थापन क्या होता है भाई, विस्थापन होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर के प्रवास करना, रहना। और सालती है यानी पीड़ा जो है वो दुख देती है, सताती है। कवि के स्मृति संसार में, स्मृति संसार कौन सा होता है भाई,
जिसमें अपन किसी को याद करते हैं ना, स्मृति का अर्थ होता है याद करना। उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इस कविता का केंद्रीय भाव बताइए, तो उस केंद्रीय भाव को लिखने के लिए आपको ये लाइन पता होनी चाहिए कि घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। कविता वाले जितने भी चैप्टर होते हैं ना, तो उनमें कोई ना कोई शीर्षक जरूर होता है अपना, कि क्या केंद्रीय भाव रहा है, क्या उसका शीर्षक रहा है, क्या उसमें बताना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ अपन को ध्यान जरूर होनी चाहिए, तभी हम किसी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो ये है भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय। आगे हम जो है इनकी पढ़ेंगे, इनके द्वारा दी गई जो कविता है घर की याद।